नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद चंदन पर और मैं हूं चंदन कुमार। पिछला वीडियो हमने बिहार एसएससी इंटर लेवल के कट ऑफ को लेकर जारी किया था और जिसमें मैंने आपको बताया था कि पिछली बार जब फर्स्ट इंटर लेवल हुआ था तो उसका कट ऑफ क्या गया था और उसमें मेरा स्कोर कार्ड क्या था। उस वीडियो के कमेंट में आप में से कई लोगों का यह इच्छा था कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए तैयारी के दौरान। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फोकस करने वाले हैं तैयारी के दौरान पढ़े जाने वाले किताबों पर कि कौन कौन सी किताबें पढ़ी जानी चाहिए ताकि आप लोग एक प्रॉपर तैयारी कर सकें। तो अपने अनुभव के आधार पर जो है मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप सबों को पता होगा, बिहार एसएससी इंटर लेवल में टोटल 150 प्रश्न पूछा जाता है और इन 150 प्रश्नों में 50 प्रश्न साइंस का होता है, 25 प्रश्न जीके का होता है, इसी प्रकार 50 प्रश्न रीजनिंग का होता है और 25 प्रश्न जो है वो आपका मैथ का होता है। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि सभी विषयों में कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। आप देखिएगा यहाँ पे टोटल 2 घंटा आपको मिलता है समय। इसमें लिखा हुआ है जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। और ये बिहार एसएससी का वो आपका है इंटर लेवल का नोटिस वगैरह जो आते रहता है। अभी परीक्षा होने का कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि सितंबर तक पीटी हो सकता है। तो हम लोग जो है इसमें बात करने वाले हैं बुक लिस्ट के बारे में कि आखिर कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। मुख्य रूप से हम लोग बुक लिस्ट की चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। और उसमें हम लोग आज इसमें बात करेंगे कि मैथ में कौन सी किताब पढ़नी है। हम लोग बात करने वाले हैं कि मैथ में कौन सी किताबें पढ़नी है। इसी प्रकार जो है रीजनिंग में कौन सी किताबें पढ़नी है, जीके में कौन सी किताबें पढ़नी है और जीएस में कौन सी किताबें पढ़नी है। चूँकि मैं वीडियो जहाँ बना रहा हूँ अभी संसाधनों का थोड़ा अभाव है, इसलिए वो मैं उंगलियों से ही लिख रहा हूँ। तो इस चीज़ पे जो है हम लोग गौर करेंगे। और सबसे पहले अगर हम लोग मैथ की बात कर लें तो देखिए, मैथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है किसी न किसी ऑफलाइन टीचर से पहले आप पढ़ लीजिए। और आशा है कि आप में से ज़्यादातर लोग ने पढ़ लिया होगा। और वहाँ के जो क्लास नोट्स हैं वो सबसे बेहतर होते हैं। आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते हैं, मैं किसी खास कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपका पढ़ा हुआ है या आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि अलग अलग जॉब में होंगे, तो फिर प्रैक्टिस के लिए आप ये सगीर अहमद का जो अंकगणित आता है, चूँकि बिहार एसएससी में एडवांस मैथ के सवालों की संख्या ना के बराबर होती है, तो आप सगीर अहमद का अंकगणित बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर आर.एस. अग्रवाल जो कि सदाबहार है, एवरग्रीन बुक है, तो आप आर.एस. अग्रवाल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैथ में इन 2 किताबों का आप यूज कर सकते हैं। और सबसे बेहतर चीज़ रहेगा कि जिस भी कोचिंग से आप पढ़े हैं वहाँ का क्लास नोट, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आप कहीं भी, क्योंकि यूट्यूब का भी सहारा लोग देते हैं, तो यूट्यूब का सहारा भी ले सकते हैं। अब हम लोग अगर बात करें जीके जीएस सेक्शन की, चूँकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ही होता है। मैथ और रीजनिंग में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जिनका जीके सेक्शन बढ़िया है, साइंस सेक्शन बढ़िया है, उनका मैथ रीजनिंग में स्कोर कम होता है। और जो एसएससी बैकग्राउंड वाले लोग हैं उनका मैथ रीजनिंग बढ़िया होता है, लेकिन जीके जीएस में कमज़ोर होता है। तो आप लोगों के कमेंट में ज़्यादातर लोगों ने पूछा था कि साइंस में और जीके में क्या पढ़ूं। तो मैं तो ये कहूँगा कि साइंस के लिए सबसे बेस्ट बुक जो अभी मार्केट में अवेलेबल है वो है घटना चक्र का सामान्य विज्ञान। वो सब्जेक्ट वाइज आता है, पूर्वावलोकन सीरीज, बीपीएससी के लोग भी इसका यूज करते हैं। तो आप इस किताब को पढ़िए। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर दिया है और फिर उसके नीचे डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया है। इसके अलावा आप
यूँ कहें कि आप यूज कर सकते हैं स्पीडी साइंस का भी। जब एक बार आपने इसको थॉरोली पढ़ लिया तो स्पीडी साइंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे जहाँ पे बढ़िया कंटेंट मिल रहा हो, चाहे वो झा सर हों, कोई मैम है वो हों, या फिर जहाँ भी बेहतर कंटेंट हो आप उसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन किताब के लिए आपको सामान्य विज्ञान, ये घटना चक्र सबसे बढ़िया है। इसी तरह अलग अलग सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें सबसे बेहतर किताब जो है, अभी चूँकि समय है, अभी आपके पास पर्याप्त समय है, तो मैं कहूँगा कि घटना चक्र का सब्जेक्ट वाइज पढ़िए, क्योंकि बिहार एसएससी के सवालों का लेवल बढ़िया होता है और एक साथ आप इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल दोनों की तैयारी आपकी साथ साथ हो जाएगी, जो लोग दोनों का फॉर्म भरेंगे, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल का भी फॉर्म आने वाला है। तो इसी तरह ये पॉलिटी का बुक आता है। इसमें सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि क्वेश्चन है, उसके नीचे सॉल्यूशन है। तो बार बार एक ही चीज़ जब रिपीट होता है तो आपको पता है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये आपका राज्य व्यवस्था का बुक है, यानी पॉलिटी का बुक है। इसी तरह से घटना चक्र ही भूगोल का बुक आता है, घटना चक्र का ही इतिहास। तो इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, ये 3 मेजर हैं। और एक आपका करंट अफेयर है, जिसके लिए आप जिनका भी प्रयोग कर रहे हैं, चाहे तो एडुटेरिया का प्रयोग कर लीजिए, चाहे तो स्पीडी का प्रयोग कर लीजिए, वो बेहतर होगा। और ये जिसने इस देश में लाखों लाख लोगों को सरकारी नौकरियों में भेजा है, लूसेंट, एवरग्रीन है, कभी ना ख़त्म होने वाला बुक है। आप इसको 100 बार भी पढ़ लीजिएगा फिर भी लगेगा कि कुछ ना कुछ शेष है। तो सबसे बेस्ट बुक ये है लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, या फिर जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी। आप यहाँ से फाउंडेशन बना सकते हैं और फिर फाउंडेशन के आधार पर आप आगे बढ़ सकते हैं। अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब ये है, अगर हम लोग बात करें तो आप देखिएगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि जीके सेक्शन में 50 साइंस होता है, 25 जीके होता है, और उसमें करंट अफेयर का भी सेक्शन होता है। तो करंट अफेयर आप रेगुलर पढ़ते चलिए। कई लोगों की आदत क्या होती है कि परीक्षा के टाइम में वो वार्षिकांक खरीद लेते हैं और उसको पढ़ते हैं। तो भाई, इतना अगर मेमोरी बेहतर होता तो आप पहले ही कहीं सेटल हो गए होते। तो अभी से ही पढ़ने की आदत डालिए। लूसेंट एक बार पूरा थॉरोली पढ़ लीजिए, और अगर संभव हो तो इसको पढ़ने के बाद लूसेंट को ऑब्जेक्टिव भी चैप्टर वाइज लगाते चलिए। अगर लूसेंट पढ़ने के बाद भी आपके पास समय है, और अभी चूँकि परीक्षा का टाइम अनाउंस नहीं हुआ तो समय है, तो मैं कहूँगा कि घटना चक्र का सब्जेक्ट वाइज पढ़ लीजिए। घटना चक्र इतिहास, घटना चक्र का ही भूगोल, घटना चक्र का ही राज्य व्यवस्था, और घटना चक्र का ही साइंस। और अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो आप एक बार स्पीडी का प्रयोग भी कर लीजिए, ठीक है। स्पीडी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैथ में आप, मैंने कहा कि आर.एस. अग्रवाल सदाबहार है, जिस तरह लूसेंट जीके में सदाबहार है, मैथ में आर.एस. अग्रवाल सदाबहार है। और सगीर अहमद को आप बना सकते हैं। तो बड़ी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा किताबें नहीं, आप कम किताबें रखिए, लेकिन उन किताबों का रेगुलर स्टडी करिए। और मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा अपना अनुभव। मैंने बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल में भी क्लियर किया था, रैंक 116 आया था। पिछला वीडियो में मैंने दिखाया है अपना स्कोर कार्ड भी, अगर वो वीडियो नहीं आप देखे हैं तो देख लीजिएगा। बीएसएससी थर्ड सीजल में भी मैं क्वालिफाइड हूँ और वर्तमान में योजना एवं विकास विभाग में कार्यरत हूँ। और एसएससी सीजीएल 2023 भी मैंने क्लियर किया था, और मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट मिला था कोलकाता रीजन में, लेकिन होम सिकनेस के कारण मैंने बिहार ही ज्वाइन किया है। तो मैं लगातार अपने इस चैनल के माध्यम से आप सबों को मार्गदर्शन देते रहूँगा। इसमें मैंने रीजनिंग के बुक की बात नहीं की है, क्योंकि रीजनिंग ऐसा चीज़ है जिसको सेट प्रैक्टिस से आप रेगुलर ला सकते हैं। और एक और बड़ी बात, किताबों के संग्रह से कुछ नहीं होगा। आपको ज़रूरत है कि इन किताबों के साथ साथ आप बीएसएससी सेट प्रैक्टिस लगाइए। प्लेटफॉर्म का सेट प्रैक्टिस लगा सकते हैं, थोड़ा लेवल अप होता है लेकिन सॉल्यूशन काफ़ी बेहतर होता है। एडुटेरिया का सेट प्रैक्टिस लगा सकते हैं आप। अगर ऑनलाइन जो लोग सेट का प्रैक्टिस बनाना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट बुक का यूज करिए। और आप जिस भी शहर में, बिहार के जिस भी शहर में आप तैयारी कर रहे हो, भारत के जिस भी शहर में आप तैयारी कर रहे हो, आप ग्रुपिंग ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि ग्रुपिंग ही आपको आपकी कमियां बताता है, वही बताता है कि आपको आपके तैयारी में अभी किस सेक्शन में और काम करने की ज़रूरत है। तो बस इस चुनावी वर्ष का फ़ायदा उठाइए। मोस्ट प्रोबेबली सितंबर तक प्री हो जाना चाहिए। और बीएसएससी सीजीएल का फॉर्म भी आपका, अभी जून चल रहा है तो जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट तक आ जाना चाहिए।
उधर एएलपी की सीटें बढ़ गई हैं, टेक्नीशियन की सीटें बढ़ने वाली हैं, और अब समाचार पत्रों में आ रहा है फिर से कि ग्रुप डी की सीटें भी 1 लाख आने वाली हैं। आज एसएससी सीजीएल का फॉर्म भी आ रहा है, जो लोग एसएससी की तैयारी करते होंगे। इसी प्रकार एसएससी एमटीएस का फॉर्म आने वाला है, पिछला जीडी का रिजल्ट आने वाला है और नया जीडी का भी डेट आ गया है। तो ये चुनावी वर्ष में आप तैयारी करिए। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग का एक पीडीएफ आपने देखा होगा, फ्लैश कर रहा है, 4,76,000 पद खाली है, और इस पर मुख्यमंत्री सचिवालय ने प्रेस भी जारी किया है कि वो लोग भर्ती करेंगे। 10 लाख का जो वादा था नौकरी का, वो 12 लाख का टारगेट पूरा करेंगे। तो इस चुनावी वर्ष में बहती गंगा में हाथ धोइए, अपने लिए एक स्थान पक्का करिए, और नौकरी के बाद आपके जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव आता है वो तो नौकरी के बाद ही आप महसूस करेंगे। और जब भी लगे कि आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हों, डीमोटिवेशन जब भी फील हो, तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, अपने माँ का चेहरा याद कर लेना, अपने पिताजी का चेहरा याद कर लेना, वो सबसे बेसब्री से तुम्हारी सफलता का इंतज़ार कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।